आपको ट्रैप में फंसाते हैं करोड़ों की सेल दिखा के कि यार 10 लाख की सेल में हमें बच कितना रहा ये भी तो बताओ। मैं बताऊंगा कैसे बिजनेस करना है, कैसे बेचना है, बिना पैसा लगाए, बिना जीरो इन्वेस्टमेंट के, बिना इन्वेंट्री के, बिना पैकिंग के कॉस्ट के। मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, अपने साथ आप लोगों को जोड़ूंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी फैमिली, क्योंकि मैं मानता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरी फैमिली है। मेरे भाई की तरह है, मेरे बहनों की तरह है, मेरी माओ की तरह है। तो उन्हीं में से एक सब्सक्राइबर से भी मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी। तो काफ़ी भावुक था वो, काफ़ी उत्तेजित था मेरी वीडियोस देख के। तो काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उससे बात करूँ। मैंने चलो आज बात करते हैं। जब मैंने बात करी उससे तो वो बड़ा उत्सुक था कि भाई सर आपकी वीडियो देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं भी जो है मीशो पे और अमेज़ोन पे ई कॉमर्स सेलिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा ठीक है, आपका बजट क्या है? तो उन्होंने अपना बजट बोला, सर मेरा बजट 5,000 रुपये। तो मैंने कहा इतने में तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने, नहीं सर पॉसिबल तो है, मैंने कई वीडियोस देखे हैं उसमें तो बोल रहे हैं कि 3,000 से हम ई कॉमर्स पे जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब लगा सुन के कि किस तरह से लोग मिसगाइड करते हैं भाइयों को, बहनों को। मतलब क्यों ऐसा करते हैं? तो फिर मैंने तो उसको थोड़ा सा समझाया कि बेटा अगर 5,000 रुपये है भी, अगर तुम एक बॉय हो, लड़के हो, तो आप एक काम कर लो, शर्म बेच दो थोड़ी दिन के लिए, और मैं एक आपको काउंटर का एक नया, उनको मैंने एक तरीका बताया है, काफ़ी उनको समझ में भी आया है। और उन्होंने कहा कि ठीक है हम शुरू भी करेंगे। वो क्या, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन वो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, ई कॉमर्स से लाख गुना अच्छा है। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं 5,000 का जो बजट है वो ई कॉमर्स के लिए बहुत है, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं ज़रा देखता हूँ कौन ऐसे लोग हैं। जब मैंने देखा ना तो भाई बाढ़ आई हुई है, एक स्कैमर की बाढ़ है। मैं तो उनको स्कैमर्स बोलूँगा। भले यूट्यूब यूट्यूब की एक एआई टेक्नोलॉजी है जो इस तरह के वर्ड को कैच करके चैनल को डिलीट कर देती है, तो आई डोंट केयर। मेरा काम है लोगों तक सच पहुंचाना। तो ये लोग करते क्या, इनके 3 काम है। वो काम आप मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला, ये आपको ट्रैप में फंसाते हैं करोड़ों की सेल दिखा के। नंबर 2, ये आपको ट्रैप में फंसाते हैं कि सिर्फ 2,000-3,000 रुपये लगा के आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। नंबर 3, ये आपको ट्रैप में फंसाते हैं अपने एक वेबिनार में। ये वेबिनार क्या है आगे बताता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा तभी आप इस तरह के स्कैमर से बचेंगे। जब मैंने देखा काफ़ी क्रिएटर्स को जो अपने आप को ई कॉमर्स का एकदम एक्सपर्ट बता रहे हैं, भाई उसमें से मैंने देखा बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे। कोई कह रहा, उन सब ने क्या किया ना, एक चैलेंज का वीडियो बना रखा है। 45 डेज चैलेंज, 35 डेज चैलेंज, मतलब 90 डेज चैलेंज। मतलब उन्होंने क्या दिखाया कि हमने जो ई कॉमर्स शुरू किया है 3,000, 2,000, 5,000 रुपए से, और आज की डेट में हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, लाखों रुपए की हम सैलरी भी दे रहे हैं, पूरा ऑफिस बना लिया है। यार हम भी चकला गए, हमने यार थोड़ी देर के लिए तो मैं भी कन्विंस हो गया क्या ये पॉसिबल है। लेकिन कन्विंस इन द केस मैं सिर्फ बातों से हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। अब क्यों नहीं है वो मैं बता दूं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं, 3 रीज़न है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अलग मैटर है, वो, और ऐसा वो करने का रीज़न क्या है, वो केवल व्यूज़ पाना नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। वो मैं अभी आगे बताता हूँ। देखिए सबसे पहला मैं खर्चा बता दूँ आपको। अगर आप भी ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हो ना भाई, तो 5,000 का बजट तो केवल आपका स्टॉक में हो जाएगा। जो आप सामने स्टॉक देख रहे हो ना, केवल ये खुला हुआ स्टॉक, यही केवल इतना ही आप लेने जाओगे ना मार्केट से, तो 5,000 में इतना आपको स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन कहने मतलब 5,000 में आपने इतना स्टॉक लिया है, अब स्टॉक की आपको लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मीशो हो, चाहे वो मिंत्रा हो, क्या चाहिए आपको, जीएसटी नंबर चाहिए और एक करंट अकाउंट चाहिए। तो भाई आज की डेट में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तो ओवरऑल जो खर्चे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, सब कुछ मिला लेना, अगर मिनिमम मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपए का ये खर्चा तय है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, भले सरकारी फीस कितनी भी हो, ऊपर से आपको खर्च करना ही करना है, ये कड़वा सच है। दूसरा, जब आपका जीएसटी नंबर आ जाए तो आपके लिए एक करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी। बिना करंट अकाउंट के आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। अब प्लेटफॉर्म की अगर बात आती है, तो हर प्लेटफॉर्म पे किसी भी बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खुलवाने ना, चाहे वो सरकारी बैंक क्यों ना हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, करंट अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो स्टार्टिंग में आपको पे करना होगा ना, वो मिनिमम 10,000 रुपीज़ है। कहीं कहीं 5,000 भी है, लेकिन मिनिमम 10,000 का बैलेंस आपको मेंटेन करना। तो एक वर्किंग कैपिटल तो आपकी यहीं फंस गई।
तो 10, 5, 15,000 तो यही हो गए। इसके अलावा फिर आप स्टॉक लाओगे, फिर आपको एक सिस्टम रखना होगा या मोबाइल रखना होगा जिस पे आप लिस्टिंग करोगे, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ये सब खर्चे वो नहीं बताते हैं। तो ये हिडन कॉस्ट भी तो बताइए भाई, क्यों ऐसे सपने दिखा रहे हैं आप लोगों को कि बेचारे लोग उत्सुक भी मतलब एक्साइटेड भी हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानने के बाद अपनी गाड़ी कमाई वो खो दे रहे हैं। तो ऐसे गलत सपने दिखाइए नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी माँ से, बहनों से, भाइयों से कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाना। वो क्यों बढ़ाना, अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने जब इसके बारे में पूरा रिसर्च किया तो मैंने देखा कि इन लोगों ने क्या किया कि एक चैलेंज टाइप का बनाया, और इसको देख के भाई बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी चाहूँ तो इस तरह की तमाम वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन ना, आपने मेरी मैक्सिमम वीडियोस में देखा होगा कि मैं बस बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप अकाउंट बना के सेल करो। मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन, ये सेकेंडरी में बताता हूँ। प्राइमरी क्या करता हूँ, स्टार्टिंग आप व्हाट्सएप अकाउंट से, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील से आप लीड जनरेट करो। क्यों? क्योंकि ना वहाँ आपको जीएसटी की ज़रूरत है, ना आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत है। सिंपल सिंपल एक मोबाइल की ज़रूरत है, जो कि अमूमन आजकल सबके पास होता है। फिर एक क्रिएटर तो इतना बड़ा खिलाड़ी निकला, उसने, उसका मैंने देखा पूरा वीडियो। वो इस तरह का ब्रेसलेट था जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। मार्केट प्राइस इसकी 100 रुपये है। अब वो कह रहे कि मैंने मीशो पे इसको 130 रुपये के बेच के लाखों रुपए की सेल जनरेट करी। लाखों रुपए की सेल जनरेट करके लाखों रुपए कमा भी लिए। भाई कैसे पॉसिबल है? 100 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए पैकिंग चार्ज आप मान लो, 110, मिनिमम 60 रुपए आपका कुरियर चार्ज मान लो, 160 तो रुपए आपकी लागत हो गई। आप 130 रुपए में बेच के लाखों पीस कैसे बेच सकते हो? मतलब 30 रुपए हर प्रोडक्ट में, मतलब 1 लाख इंटू 30 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च कर रहे हो। मतलब बेवकूफ बनाने की एक हद होती है यार। मतलब 30 लाख अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और वो कमा भी रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो लोग? नहीं करना चाहिए। किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। तो बहुत से भाई बहन जो ऐसे स्कैमर्स के चक्कर में फंस रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। क्यों? वर्किंग कैपिटल 5,000 अगर आप इस तरह का सामान लाओगे ना, तो आप को मैंने बता दिया कैसे बेचना। आप मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट चक्कर में स्टार्टिंग में ना पड़िए। पता नहीं लोग कैसे कहते कि डे 1 से मेरे ऑर्डर आना शुरू कर दिए। यार मैं तो एक से एक एंटीक पीस, मैं तो ऑलरेडी 8 साल से बिजनेस में था। आज से 2 साल पहले जब मैंने ई कॉमर्स की लाइन में कदम रखा, भाई यकीन मानो जबरदस्त मैंने अपना पूरा मतलब अकाउंट तैयार कर लिया था, सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली थी। पहला ऑर्डर मेरा, मीशो की बात कर रहा हूँ मैं, पहला ऑर्डर मेरा मीशो पे 2 महीने 8 दिन बाद आया था। 2 महीने 8 दिन, वो भी एक अंगूठी का ऑर्डर आया था, वो भी भाई 3 दिन बाद रिटर्न आ गया था। 160 रुपये मेरी जेब से गए थे। तो ये है सच्चाई, ये है कड़वी सच्चाई। मुझे शुरुआत में इतना लॉस हुआ है, मीशो में इतना लॉस हुआ है, मैंने उसकी वीडियो बनाई। भाई लॉस हुआ है तो लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट दिखाऊंगा, झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। तो सच्चाई बताइए। सच बताना मेरा काम है, मैंने आपको सच बताया। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अब ये ऐसा करते क्यों है? सबसे मेन पॉइंट देखिए, इनका जो मेन काम है ना, वो क्या है? आप जैसे बेरोजगार, आप जैसे मजबूर, आप जैसे जरूरतमंद लोगों की भीड़ इकट्ठा करना। जब हजारों की संख्या में उनके पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, तो ये करते क्या है? कैश की गड्डियां दिखाते हैं कि देखो मैंने ऑनलाइन से इतना कमाया। यार ऑनलाइन में कैश कहाँ से आ गया? साला सारा काम तो ऑनलाइन हो रहा है। सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, बैंक में पैसा भी ऑनलाइन जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तुम्हारे पास कैश कहाँ से आ गया? मतलब करंट अकाउंट से जाके गड्डियां निकाल के, गड्डियां रख के आप टेबल पे सजा के लोगों को दिखाना चाह रहे हो? पॉसिबल है? ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्यों? तो आप लोग ऐसे चक्कर ना पड़ो। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह का लालच दिखा के आप लोगों को एक भीड़ तैयार करने के बाद एक वेबिनार जनरेट करना होता है। ये वेबिनार क्या होता है ये मैं बाद में कहीं बताऊंगा। इस वेबिनार में ये लोग करते क्या है, आप लोगों को फिर एक लालच देते हैं कि जिस तरह से हमने 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा लिए, उसी तरह आपको भी कमाना है। तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करिए और 99 रुपीज़, मात्र 99 रुपीज़ दे के हमारे 3 घंटे की वेबिनार ज्वाइन करिए, जहां हम आपको ई कॉमर्स का बादशाह बना देंगे। भाई बादशाह तो छोड़ो, ये फकीर बना के छोड़ देंगे आपको। इनका मकसद केवल केवल आपके 99 रुपए से, ना कि आपको बिजनेस सिखाने से। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। क्यों? मैंने बता दिया आपको। जब मेरे जैसा कीड़ा आदमी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो 2 महीने 8 दिन बाद एक लीड जनरेट कर पाया था, वो भी रिटर्न आ गया था। हाँ, बनिस्पत मीशो के, मेरा अमेजोन पे पहले के जो 2 ऑर्डर थे वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुए थे, बाद में रिटर्न भी आए थे। लेकिन ये कहना कि 1 साल के अंदर
मैंने इतना कमा लिया कि लाखों करोड़ों की इनकम हो गई। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है भाई, नहीं है पॉसिबल। क्यों? इस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए आपका अकाउंट कम से कम 5 स्टार कैटेगरी का होना चाहिए, जिस पे पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एंटीक आइटम रखना पड़ेगा, रिटर्न ना के बराबर होना पड़ेगा, कस्टमर रिव्यूज एक से एक होने चाहिए। ये सब जब होगा तब जाके आपकी लीड पर डे के ऑर्डर 100 से 70 आ सकते हैं। पॉसिबल है, मेरे भी आते हैं जब फेस्टिव सीजन होते हैं, मेरे पास भी 40 से 50, मैक्सिमम 50, हजारों के ऑर्डर तो मेरे आज तक नहीं आए। पता नहीं लोग कैसे कैसे हजारों के ऑर्डर आ गए। ना ना ना, मैक्सिमम 40-50, लेकिन 40-50 भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और जब आप 10 लाख की सेल करते हो तो आपको ई कॉमर्स प्रॉफिट कितना होता है उसका कैलकुलेशन मैं एक कपड़े का एग्जाम्पल दे के बता चुका हूँ। अगली वीडियो में मैं अपना भी एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि यार 10 लाख की सेल में हमें बच कितना रहा, ये भी तो बताओ। सिर्फ हवाई हवाई सपने ना दिखाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग सतर्क रहो, अलर्ट रहो, ऐसे स्कैमर से बचो और अपने 99 रुपए को बचाओ, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ आपकी जेब से 99 रुपए निकालना, और यही 99 निकाल के ये सच में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ना कि ई कॉमर्स पे सेल करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे कल्प्रिट से बचें। शब्द कड़वे जरूर यूज कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी कड़वे यूज करना, क्योंकि दुख होता है देख के कैसे लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो आप लोग इस बेवकूफ़ी में बिल्कुल ना पड़ना। अगली वीडियो में मैं कुछ आपके लिए स्पेशल बताने जा रहा हूँ। कुछ मैं बताऊंगा कैसे बिजनेस करना है, कैसे बेचना है, बिना पैसा लगाए, बिना जीरो इन्वेस्टमेंट के, बिना इन्वेंट्री के, बिना पैकिंग के कॉस्ट के मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, अपने साथ आप लोगों को जोड़ूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।